उत्तरोत्तर आवर्धन लिखा तो आप लोगों के दिमाग में पहला क्वेश्चन ये उठा कि उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब होता क्या है, हम इसको कैसे संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। उदाहरण के लिए यदि आप लोगों को कह दिया जाता कि संख्या रेखा पे 7 को दर्शाइए, यदि आपको ऐसे साधारण कह दिया जाता कि संख्या रेखा पर 7 को दर्शाइए, तो आप लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम हम लोग क्या करते, एक संख्या रेखा बनाते। और मैंने जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने बताया था कि संख्या रेखा पे कैसी संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। तो संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याओं को दिखाया जाता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यदि पूर्ण संख्या का चिन्ह धनात्मक व ऋणात्मक कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो ये आपका धनात्मक और ऋणात्मक वाली मैंने संख्याएं लिख दिया, तो ऐसे ही आपका अनंत तक चलता रहेगा, लेकिन हम आवश्यकता अनुसार दर्शाएंगे। तो यदि हमें 7 को संख्या रेखा पे दर्शाना रहता तो हम क्या करते, सर्वप्रथम एक संख्या रेखा बनाते और उस संख्या रेखा पे संख्याओं को दर्शाने के बाद हम ये देखते कि 7 के आगे कैसा चिन्ह छिपा है, प्लस। तो इसका मतलब हम किस तरफ जाएंगे? प्लस की तरफ जाएंगे। तो प्लस वाली संख्याएं कहाँ दर्शाई जाती हैं? 0 के दाहिनी तरफ। तो 0 के दाहिनी तरफ हम कहाँ तक जाते? 7। और यहाँ जो 7 आ रहा है यहीं पर हम किसी एक अल्फ़ाबेट का नाम लिख देते। तो ए जो अल्फ़ाबेट है ये किसको व्यक्त कर रहा है? 7 को प्रदर्शित कर रहा है। तो लेकिन सवाल में क्या कहा, कह रहा है कि सवाल में हमें उत्तरोत्तर आवर्धन का प्रयोग करना है। अब सवाल ये उठता है कि उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब होता क्या है? उत्तरोत्तर का मतलब ये होता है कि हम किसी भी अवयव को, किसी भी छोटे अवयव को हम बड़े अवयव में देखेंगे, वह क्या कहलाएगा? उत्तरोत्तर। आवर्धन का मतलब ये होता है किसी छोटे अवयव को हम बड़े में करेंगे। आवर्धन का मतलब एक प्रकार का आप ये समझ लीजिए जूम करना। जैसे आप लोग मोबाइल में तस्वीर खींचते हैं तो उसको क्या करते हैं? जूम करके देखते हैं। तो जूम का मतलब क्या हो गया है आपका? बड़ा करना। तो उत्तरोत्तर लेंस का प्रयोग हम उस जगह करते हैं जहां किन्हीं भी छोटे छोटे अवयवों को यदि हम नहीं देख पाते हैं तो उनको किसके द्वारा दिखाया जाता है? उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा। अब देखो ये उत्तरोत्तर है, यदि आप ये उत्तरोत्तर किस लेंस से बना है? आपका ये उत्तल लेंस से बना है। किस लेंस से बना है? उत्तल लेंस से बना है। तो यहाँ पर देखो उत्तल लेंस का कार्य क्या है आपका? आप जानते हैं कि यदि कहीं कोई वस्तु दूर है और दूर की वस्तुओं को यदि हमें स्पष्ट देखना हो तो हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे यदि हमारे पास कोई नज़दीक में कोई अवयव है और उस अवयव को हम देख नहीं पा रहे हैं तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस। कहने का मतलब ये है कि नज़दीकी वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो उत्तरोत्तर है ना, ये उत्तल लेंस की ही सहायता से बना है। तो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ये हमारा कहीं दूर पे स्थित है 3.765, तो हमें यदि दूर की वस्तु को देखना है, स्पष्ट करके जूम करके देखना है, तो हम क्या करेंगे? किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तरोत्तर आवर्धन का प्रयोग करके हम देखेंगे। तो किसी भी संख्या रेखा को यदि हमें उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा प्रयोग करना हो तो आप सर्वप्रथम क्या करिएगा? एक संख्या रेखा बनाइएगा। सर्वप्रथम क्या करिएगा? एक संख्या रेखा बनाइएगा। संख्या रेखा का मतलब ये है, जैसे मैंने एक किसी चुड़ैल की एक चोटी ऐसे काट करके फैला दिया। अब देखो मैंने किसी चुड़ैल की एक चोटी काट करके फैलाया तो ये क्या बनाया आपका? संख्या रेखा। और संख्या रेखा पर कैसी संख्याओं को दर्शाया जाता है? पूर्णांक संख्या को दर्शाया जाता है। तो पूर्णांक संख्या का परिभाषा मैंने बताया
कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। यदि पूर्ण संख्याओं का चिन्ह धनात्मक व ऋणात्मक कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो पूर्णांक जो है मध्य में क्या आता है, 0। तो इस तीर के बीच में आप क्या लिखिएगा, 0। और 0 के दाहिनी तरफ कैसी संख्याएं दर्शाई जाती हैं, प्लस। तो एक अवयव के साथ प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता है, वह क्या रहता है, छिपा रहता है। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, 1 लिख दीजिए, यहाँ पर 1 लिखिए, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। लेकिन हमने क्या बताया, हम अनंत तक जाएंगे लेकिन हम आवश्यकता के अनुसार जाएंगे। अब अनंत तक चलते रहे, क्या कभी वह समाप्त होने वाला है। तो हमें जिन अवयवों की आवश्यकता है मैं उन्हीं का प्रयोग करूंगा। तो ये देखो जो आपका लिखा गया है 3.7, क्या लिखा गया है, 3.7। तो ये 3.7 ये कहाँ से शुरू होकर के कहाँ के बीच में आ जाएगा। यदि हम 3 से लेके 4 तक चले तो यह आपका 3.7 इसी के बीच में आ जाएगा कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि हम संख्या रेखा पर एक एक अंक को दर्शाएंगे। तो आप सर्वप्रथम क्या करिएगा, एक संख्या रेखा बनाइएगा और उस संख्या रेखा को 10 भागों में क्या करना, विभाजित कर देना। किसी भी संख्या रेखा को हम कितनी भागों में विभाजित करेंगे, 10। क्योंकि कोई भी यदि भाग किया जाए, जैसे 3.1 के टुकड़े किए जाए तो यह 3.0 से शुरू हो करके कहाँ तक जाता है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ये ऐसे कहाँ तक चलता रहेगा, 4.0 तक। जैसे 3.9 तक गए आप और 9 के बाद क्या आया, 10। तो ये जो 10 आया तो एक कैरी, तो इकाई का अंक केवल लिखा जाता है। तो 3 में एक कैरी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4.0। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे और उस संख्या रेखा के कितने भाग करेंगे, 10 भाग। 10 भाग का मतलब इसको 10 खंडों में विभाजित कर दो, 10 खंडों में काट दो। तो हमें केवल धनात्मक वाली संख्याएं दर्शाना है, क्या हमें ऋणात्मक वाली संख्याएं दर्शाना है, नहीं। तो आप केवल धनात्मक वाली संख्याएं दर्शा दीजिए, माइनस वाली संख्याओं को काट दीजिए। तो अब शुरू करो यहाँ। तो मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ 3.0 नहीं, मैं 3.1 से शुरू कर दिया। मैंने कितने से शुरू किया, 3.1। दूसरा वाला भाग क्या हो जाएगा, 3.2। तीसरा वाला भाग 3.3। चौथा वाला भाग 3.4। फिर पांचवा वाला भाग 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.9 के बाद कितना आ जाएगा, 4. अब देखो इस संख्या रेखा के मैंने कितने भाग किए, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने इस संख्या रेखा के कितने भाग कर दिए, 10 भाग कर दिए। अब सवाल ये उठता है आप लोगों के दिमाग में कि सर जी आपने 3.0 से क्यों नहीं शुरू किया। तो मैंने बताया था कि दुनिया की यदि किन्हीं भी वस्तुओं को हमें गिनना हो तो हम गिनना कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से गिनना शुरू करते हैं। जैसे यदि मैं कहूँ 1 गोला तो 2 गोला, कितना गोला हो गया, 3 गोला। यदि मैं इसी गोले को 0 गोले से शुरू करूं तो 0 गोला, तो यह स्वयं अपने आप में 1 गोला हो जा रहा है कि नहीं। तो यदि मैं 0 से गिनना शुरू करूंगा तो गिनने में क्या आ जाएगी, त्रुटि आ जाएगी। क्या आ जाएगी, तो हमेशा सर्वप्रथम आप 3.0 से ना शुरू करके क्या करना, 3.1 से। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर से लॉजिक आप समझिए। आप पहले वाले अंक को देखिएगा। जैसे पहला वाला अंक दे दिया 2 दे दिया, कितना दे दिया, 2.2। तो ये 2.2 है जो, यह 2 और 3 के बीच में आ जाएगा कि नहीं। तो हम एक अंक लेंगे और उससे एक अंक अधिक लेंगे। तो 2 से अधिक कितना हुआ, 3। उसी प्रकार 3 आया, 3 से एक अधिक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर जी आखिर हम अधिक क्यों लेंगे, ऐसी क्या विपत्ति आ जा रही है, अधिक लेना पड़ जा रहा है।
जैसे मैंने क्या कहा, यदि कोई वस्तु दूर स्थित है और दूर की वस्तु को हमें देखने के लिए उत्तरोत्तर आवर्धन का प्रयोग करना है, तो जैसे जैसे मैं उसके समीप में जाऊंगा तो वह वस्तु क्या होती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी। पहले क्या था, छोटी था। मान लो ये आपका मार्कर है, यदि मैं मार्कर को दूर रखूं तो छोटा दिखाई दे रहा, अब जैसे जैसे मैं इसके अपने समीप लाऊं तो ये क्या होगा, हमसे बड़ा होगा। तो इसका मतलब बड़ा में क्या, जो छोटा था उससे बड़ा हो गया, छोटे वाले से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो उसी प्रकार उत्तरोत्तर आवर्धन में हमेशा एक अंक से क्या लीजिएगा, अधिक। तो देखो क्या लेना है, 3.7। तो जब मैं 3.7 को उत्तरोत्तर आवर्धन करूंगा, जूम करूंगा 3.7 को, तो उससे एक बड़ा होगा कि नहीं। तो आप क्या करिए, इन दोनों को घेर करके आप एक उत्तरोत्तर लेंस का प्रयोग कर दीजिए, क्योंकि मैंने इसको किसके द्वारा देखा, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा देखा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब फिर 3.7 जो है, यहां से शुरू करिए संख्या रेखा, यहां से आप संख्या रेखा शुरू करिए, और ये 3.7 से शुरू होकर के कहां तक जाएगा, 3.8 तक जाएगा। फिर आप तीर ऐसे बनाओ, बना लिए। अब इस तीर के हम कितने भाग करेंगे, 10 भाग करेंगे। करो, तो कहां से शुरू होगा, 3.7। तो 7 के बाद हम आवश्यकता अनुसार 0 बढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहा 0 से ना शुरू करके कहां से शुरू करेंगे, 1 से। तो 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, अब 3.77, 3.78, 3.79, और ये कितना हो जाएगा, देखो 3.7 के बाद क्या होगा, 9, 9 के बाद 10, तो एक कैरी देगा, तो 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 0 आ गया कि नहीं। देखो वहीं से शुरू किए, 3.71 से शुरू किए तो पहुंच गए कि नहीं 3.8 तक। तो मैंने कहा दशमलव के बाद 0 हम आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आप 0 को आप बढ़ा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। अब देखो जैसे ही मैं 3.7 को जूम करूंगा तो उससे एक बड़ा हो जाएगा कि नहीं, तो कितना बड़ा होगा, 3.76। अब 3.76 को हमें देखना है दूसरे वाले अंक को, तो इसका मतलब 3.76 को देखूंगा और उससे एक बड़े वाले को देख लूंगा। अब यहाँ पर फिर उत्तरोत्तर लेंस आप बना दीजिए, ऐसे बना दिए। अब इसके बाद हमने पहले किसको देखा, 7 वाले को देखा, दोबारा किसको देखा, 6। अब तीसरी बार कितने को देखेंगे, 5 को देखेंगे। फिर आप यहाँ से शुरू करिए, इनके पहले वाले सिरे से शुरू कर दीजिए और इसके आखिरी वाले सिरे से शुरू कर दीजिए। शुरू करिए अब। तो देखो ये कहां से शुरू होगा, 3.76। आवश्यकता अनुसार तीसरा अंक चाहिए, तीसरा अंक मिल ही नहीं रहा है तो हम भेली रख के फुसला लेंगे कि भैया भेली खाइए आइए आप। तो यहाँ पर तीसरा अंक आ जाएगा कि नहीं, तो इसका मतलब हम 0 से शुरू ना करके कहां से शुरू करेंगे, 1 से। तो शुरू करो, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 और 3.765 और 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769 और 3 कितना होगा, एक कैरी देगा। तो कैरी में हम जोड़ेंगे तो 6 है, तो किस में बदल जाएगा, 770। अब देखो वहां तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। अब यहां पर देखो, जैसे यहां पर हमें 2 अंक लेना है। अब किसी को हमने भेली दिया, भेली खाना नहीं पसंद करता है तो हमने भेली को उठा दिया, हटा दिया। देखो 3.77 आ गया कि नहीं, तो भेली का मतलब हम आवश्यकता अनुसार 0 को हम बढ़ाएंगे या हटा देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैंने 3 अंकों तक लिया है, तो आप 3 अंकों तक इसमें भी ले लीजिए।
तो 6 के बाद क्या दिखाई देगा? तो जब हम 3.765 को देखेंगे तो उससे एक बड़ा हो जाएगा कि नहीं? तो 3.65 को ले करके और उससे एक बड़ा ले करके आप क्या करिए, उत्तरोत्तर लेंस बना दीजिए ऐसे। इतनी बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि हम एक एक अंक को संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। पहले हम किसको दर्शाएंगे? 3 से लेकर, 3 से बड़ा क्या होगा? 4। तो पहले हम खंड किसके करेंगे? 3 से लेकर 4 तक। दूसरा खंड क्या करेंगे? 3.7 से लेकर के 3.7, उससे एक अधिक ले लेंगे 7 से। फिर उसके बाद 7 को देखा, फिर 6 को देखा, फिर 5 को। एक एक अंक को हम देख लेंगे। हाँ, देखिए दूसरा सवाल आपका क्या कहा कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पे बार को देखिए। एक कथन में ही स्पष्ट कह दिया है कि हम कितने स्थानों तक? 4 स्थानों तक। और वह 4 स्थानों का कहाँ? दशमलव के 4 स्थान। इसका मतलब ये है कि दशमलव के बाद अधिकतम कितने अंक चाहिए? 4 अंक चाहिए। तो क्या यहाँ पर 4 अंक है? नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि यदि किसी अवयव पे बार लगाया गया है तो वही अवयव बार बार आता रहेगा। तो हमने जितने अंकों की आवश्यकता रहेगी मैं उतने को ही लिखूंगा। दशमलव के बाद कितने अंक की आवश्यकता है? तो इसका मतलब 2 अंक तो दशमलव तक लिखा ही है, 2 अंक और लिख देंगे तो कितने अंक हो जाएंगे? तो इसको आकर के हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.2626। अब इसको डैश डैश कर दो। तो इसका मतलब जिस अंक पे बार रहता है वही अवयव बार बार आता रहता है। तो हमें 4 ही स्थान तक चाहिए दशमलव के बाद, तो मैंने 4 अंक लिख लिए। अब इनको हमें क्या करना है? संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो संख्या रेखा पे दर्शाने का मैंने आसान तरीका बताया कि हम एक एक अंक को देखेंगे और किसका प्रयोग करके? उत्तरोत्तर आवर्धन का। उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब ये होता है जैसे मैंने 3 लिया तो 3 से बड़ा एक क्या हो जाएगा? 4। उसी प्रकार यहाँ 4 है तो 4 से एक बड़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। पहले 4 ही को तो देखेंगे, तो 4 से बड़ा क्या होगा? 5 होगा। तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे? एक संख्या रेखा बनाएंगे और इस संख्या रेखा के कितने भाग में विभाजित करेंगे? 10 भागों में विभाजित करेंगे। तो विभाजित करो, कहाँ से शुरू होगा ये? 4.1 से। तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 और 4.7, 4.8, 4.9 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10। तो कैरी देगा तो कितना हो जाएगा? 5.0 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैंने एक अंक को देखा, जैसे ही 4 को देखा तो क्या दिखाई दे दिया? 5। अब देखो दशमलव के बाद हमें कौन अंक लेना है? एक अंक और लो। दशमलव के बाद कितना हमें लेना है? 2। तो 4.2 को जब देखेंगे तो 4.2 से एक बड़ा दिखाई देगा। तो 4.2 से बड़ा एक क्या होता है? 4.3। और इन्हीं को हम घेर करके क्या बना देंगे? एक उत्तरोत्तर लेंस बना देंगे। ऐसे बना दिए आप। अब ये कहाँ से शुरू होगा? 4.2 से शुरू होगा और ये कहाँ तक समाप्त हो जाएगा? 4.3 तक। इसके पहले वाले सिरे को और आखिरी वाले सिरे पे आप एक फिर संख्या रेखा बनाइए। बना दिए आप संख्या रेखा। तो अब ये कहाँ से शुरू होगा? 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 और 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और ये कितना हो जाएगा आपका?
4.9 1 10, तो एक कैरी देगा तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 4.30। तो जब मैं 4.2 के बाद देखा तो कौन सा अंक लेना है, 6। तो 4.26 को देखो, तो जब 4.26 को देखेंगे तो 2 6 से 1 क्या होगा, बड़ा। तो 4.26 से 1 बड़ा होगा तो कितना हो जाएगा, 4.26 से बड़ा 4.27 हो जाएगा। अब इनको घेर के फिर आप एक उत्तरोत्तर लेंस बना दीजिए। फिर अब एक कितना बनेगा आपका, 4.26 से शुरू हो करके कहाँ तक जाएगा आपका, 4.27। अब यहाँ शुरू करो आप, तो शुरू करिए। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.267 के बाद 8, 4.269 और 4.270। तो पहले मैंने किसको देखा, 2 को देखा, 2 के बाद 6 को, 6 के बाद 2, तो कितना देखेंगे हम, 4.262। देखिए कहाँ है, 4.262। तो जब मैं इसको जूम करूंगा तो इससे क्या होगा, एक बड़ा दिखाई देगा। तो 4.262 से बड़ा क्या होगा, 4.263 हो जाएगा। अब इनको घेर करके आप एक उत्तरोत्तर लेंस बना दो, बना दिए। अब इसके पहले वाले सिरे से शुरू करो और इसके आखिरी वाले सिरे से शुरू करो। तो इनका आखिरी वाला सिरा यहाँ है तो मैंने यहाँ शुरू कर दिया। चलो अब बनाओ, 4.262 हो जाएगा, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और ये कितना हो जाएगा, 4.263 हो जाएगा। 10 9 में 1 जोड़ेंगे 10। तो मैंने देखो हर संख्या रेखा के कितने खंड कर रहे हैं, 10 खंड कर रहे हैं। तो किसी भी संख्या रेखा को हम कितने भागों में विभाजित करेंगे, 10 भागों में विभाजित करेंगे। तो जब मैं 4.262 देखा तो इसके बाद अब फिर किसको देखने की बारी आई, 6 को। तो 4.2626, तो देखो कहाँ है, 4.262 है, 4.262 यहाँ। तो जब मैं इसको देखूंगा तो इससे एक क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा। तो लेकिन हमें इसी को देखना है, तो इस वाले अवयव को हम क्या करेंगे, घेर देंगे, ऐसे उत्तरोत्तर आवर्धन बना देंगे। ऐसे आप बना दीजिए उत्तरोत्तर लेंस और यहाँ पर ए अल्फाबेट व्यक्त कर दीजिए। तो ए अल्फाबेट ए किस व्यक्ति को, किस अवयव को दर्शा रहा है, 4.262। तो देखो दशमलव के कितने स्थानों तक गया, 4 स्थानों तक। और जबकि कथन में कहा भी है कि दशमलव के कितने स्थानों तक, 4 स्थानों तक। देखिए तो जितने अंक रहेंगे दशमलव के बाद उतनी ही आपकी क्या बनेगी, संख्या रेखा बनेगी। इतनी बात क्लियर हो गई।